तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों का सत्याग्रह जारी है और उसका आज 7वां दिन था और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है कि आपको प्रतिनिधि मंडल छात्रों से मिलने के लिए भी नहीं आया। आश्चर्य है कि जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं वो आज युवा छात्रों की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों की टिप्पणी सुनने को मिल रही है, सरकार के लोग भी उसमें शामिल हैं। वो न तो छात्रों के पास पहुंचे हैं कि क्या इतनी ठंड में उनकी स्थितियां बन रही है, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे लगता है कि वो पूरे मामले के एक्सपर्ट हों। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों के द्वारा जब आरोप लग रहा है कि परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई है वो काफ़ी मात्रा में हुआ है और इस आधार पर परीक्षा को रद्द किया जाए। 12,000 छात्रों के लिए एक सेंटर जो बनाया गया था और उसमें जो गड़बड़ियां हुई, सबसे बड़ी बात है कि वो सेंटर जब बनाया गया था बापू सभागार, तो आपने एक केंद्राधीक्षक को मात्र रखा था। वहाँ पर हर फ्लोर पे अलग अलग केंद्राधीक्षक होने चाहिए थे। इतनी खराब तैयारी आखिर बीपीएससी की कैसे थी कि वहाँ पर जो है कि 40 मिनट तक क्वेश्चन नहीं दिए गए। आश्चर्य है कि बहुत सारे युवा जो वीडियो फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं उनकी लास्ट अटेम्प्ट थी। बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया है मेरे पास कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरी ज़िंदगी का सवाल था, और उसके बाद इतनी लेट हो रही थी। उसके बाद हम लोग से में जो है कि धैर्य की सीमा टूट गई कि आखिर हो क्या रहा है। तब उन्होंने जो है कि आक्रोश में आकर कुछ हंगामा किया, प्रदर्शन किया, और बीपीएससी कहती कि हम उनको डिबार कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गलती आखिर किसके तरफ से हुई है। परमार सर आज बोल रहे हैं, परमार सर को अगर क्वेश्चन यूपीएससी का 45 मिनट लेट मिलता तो फ्रस्ट्रेशन में अभी वो जो है कि यूपीएससी भी नहीं निकाल पाते, और आज बीपीएससी के चेयरमैन बने हुए हैं, छात्रों की समस्या को ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। आश्चर्य की बात है, बिहार की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार आज जब छात्र सड़क पर हैं तो उनको सूद लेने के लिए भी नहीं जा रही है कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, क्या स्थितियां हैं उनकी। 6-7 लोग हॉस्पिटल चले गए और सरकार जो है वहाँ पर उसका कोई भी प्रतिनिधि बिना पहुँचे हुए सिर्फ जो है वीडियो फुटेज में आ रहे हैं। अरे भाई, वहाँ तेजस्वी जी पहुँच रहे हैं या फिर आपको पप्पू यादव जी पहुँच रहे हैं, तो इससे थोड़ी हो रहा है कि वहाँ विपक्ष के पार्टी के लोग छात्रों को संरक्षण दे रहे हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मानवीय आधार पर तेजस्वी जी वहाँ गए हैं, पप्पू यादव जी वहाँ पे गए हैं। आपका प्रतिनिधि क्यों नहीं वहाँ पे पहुँच रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगभग 13 से 14 करोड़ जो बिहार की जनता है वो प्रतीकात्मक रूप से उस जो धरना स्थल है, जो सत्याग्रह का स्थल है, उसको देख रही है। आप ये घमंड में नहीं रहें कि जो है कि छात्रों को जैसे तैसे जो है कि आप व्यवहार कीजिएगा और जो यहाँ का युवा चुप रहेगा। खामोश युवा अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि युवा कुछ नहीं कर सकता। अभी सामने विधानसभा चुनाव भी है, हम लोग चुप हैं, खामोश हैं, न्याय मांग रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, और आज जो है युवाओं को विपक्षी पार्टियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। आज 7 दिन हो गए, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि वहां मिलने तक नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें अभी भी उम्मीद है कि बिहार के युवा के पक्ष में वो फैसला सुनाएंगे, लेकिन उनके नीचे के स्तर के जो नेता बैठे हुए हैं
उनको सही सही जानकारी तक नहीं देते। आप स्टूडेंट को विपक्षी पार्टी की तरह व्यवहार कीजिएगा, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। सबका समय आता है। युवाओं से अगर इस तरह से व्यवहार किया जाएगा तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में युवा सरकार के प्रति जो चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें अविश्वास का वातावरण बनेगा और निश्चित रूप से जिस तरह की चीज़ें हैं, गड़बड़ियां हैं, आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन लेट पहुंचाए, क्वेश्चन बाहर निकल गया, कहां पे क्वेश्चन किस जगह पे पहुंच गया, गड़बड़ी होगी, इसके बारे में छात्र आपको एविडेंस देंगे। जब क्वेश्चन निकल चुका था, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद पेपर है, 12:40 में ही जो है कि क्वेश्चन निकल गए। अब इतने बड़े सेंटर में बिहार में कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई होगी? जब टीवी में दिखाया जा रहा था प्रश्न पत्र लेके बंडल लेके छात्र जो है सड़क पे हैं, वैसी स्थिति में क्या गारंटी है कि परीक्षा अच्छे ढंग से हुई होगी? और जब छात्रों को संदेह कि आपकी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो पुनः परीक्षा कराने में आपको क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी नंबर बात, जो गड़बड़ियां हुई, 40 मिनट तक छात्रों को प्रश्न नहीं मिले, उसके लिए कौन कौन से अधिकारी दोषी हैं इसको चिन्हित किया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी नंबर बात, परीक्षा को कंडक्ट कराने में आयोग के चेयरमैन सर पूर्णतः जो है कि फेल हुए हैं, इसलिए उनको अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई मतलब शेष नहीं रह जाता है। चौथी नंबर बात, परीक्षा प्रक्रिया जो है जिस तरह से गड़बड़ियां हुई, उसके देखते हुए परीक्षा को अविलंब रद्द किया जाए। परीक्षा को रद्द करके पुनः आपको एक शिफ्ट में परीक्षा लेना होगा। ये बिहार के लाखों युवाओं की जो उम्मीद है, सपने हैं, उस पर आप पानी फेर नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से बिहार के युवाओं ने ही माननीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है और युवाओं के पक्ष में नीतीश जी को फैसला लेना होगा। अब छात्रों के लिए जो विश्वास, उम्मीद की जो किरण है वो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन उनके मंत्री लोग, जो उनके पार्टी के और चाहते लोग हैं, यहाँ तक कि गठबंधन के जो लोग हैं, वो इस तरह बाइट दे रहे हैं जैसे उनको छात्रों से कुछ लेना देना ही नहीं है। आज 7 दिन हो गए, कोई सत्याग्रह स्थल पे पहुंचा भी नहीं, और फिर जो है कि आप पक्ष ले रहे हैं आयोग का। क्या आपके परिवार के सदस्य, आपके बेटा बेटी अगर परीक्षा दिए होते तो आप इसी तरह का व्यवहार करते? निश्चित रूप से ये अशोभनीय है। सरकार को छात्रों के पक्ष में निर्णय लेना होगा, बिहार के युवाओं के पक्ष में निर्णय लेना होगा। और जो लोग एविडेंस मांग रहे हैं, कुछ दिन में उनको एविडेंस देना होगा कि उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए क्या किया है। इसलिए समय समय की बात है। अभी जो है छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्र सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनके सपनों को आप गला मत घोटिए। युवा यही चाहता है कि परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा ले लीजिए। इसमें गलत क्या है? परीक्षा की ही तो डिमांड वो कर रहे हैं, आपसे रोजगार थोड़ी मांग रहे हैं। जितना रोजगार नीतीश जी के लिए ऐसे भी कहा जाता है कि जो रोजगार दे रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया ही अगर गलत ढंग से होगी, परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठेगा, तो युवा तो सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए माननीय नीतीश बाबू से कौन नेता क्या बोल रहा है मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि किन्हीं और नेता पर तो यहाँ के युवा को बिलीव भी नहीं है। इसलिए नीतीश जी युवाओं के पक्ष में फैसला लें और अविलंब परीक्षा को रद्द किया जाए। ठीक है दोस्तों,
सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।